मेरी लड़की को से सब लोग ने साजिश रच के मेरी लड़की को मारा भी और ये दौड़ के अंतिम संस्कार भी मेरी लड़की का जल्दी जल्दी करवा दी और बोलती मेरी बहन है मेरी। आकांक्षा दुबे आत्महत्या का आज लगभग 24 दिन हो चुका है और आकांक्षा दुबे का आत्महत्या हो गया, लेकिन अभी तक असली आरोपी कौन है इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन इसी बीच आकांक्षा दुबे की मां उसी समय अनुराधा सिंह के ऊपर, जो उसकी बहुत ही खास दोस्त कही जाती थी, यहाँ तक कि अनुराधा सिंह जो आकांक्षा दुबे को अपना जान बताती थी, बहन बताती थी, तो वही अनुराधा सिंह को ऐसा क्या नौबत आ गया जिसके कारण वो आकांक्षा दुबे को लाश को बहुत ही जल्दबाजी में जलाने का प्रयास किया, उसमें सफल भी हुई। और आकांक्षा दुबे के लाश जलाने के क्रम में वो किसी से वीडियो कॉल बात कर रही थी। आखिर कौन सा वो शख्स था जिसको अनुराधा सिंह आकांक्षा के वीडियो कॉल के माध्यम से दिखा रही थी? माने अब ये नाम पे ऊंचाई छू रही है, मैं इतने साल से इसमें हूँ, मैं नहीं आगे बढ़ी तो पैसे के लिए माने मारी है। एक तरफ आकांक्षा दुबे के घर पे मातम पसरा हुआ, जिस प्रकार से उसकी एक इकलौती बेटी कहे जाने वाली आकांक्षा दुबे का आत्महत्या हो जाता है संदिग्ध रूप में। अभी तक कातिलों का असली पता नहीं चल पाता कि उसके आत्महत्या के पीछे कौन लोग हैं छिपे हुए। हालांकि समर सिंह और संजय सिंह को आरोपी बताते हुए सारनाथ पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और समर सिंह को अभी रिमांड पे रखा गया है, 2 दिन और उसकी रिमांड बची हुई है। इसी बीच संजय सिंह को भी पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आकांक्षा मौत में अब एक नया मोड़ फिर सामने आ गया। जी हाँ, तो आकांक्षा की जो बेहद करीबी दोस्त कहे जाती थी, उसको अपना बहन मानती थी, उसका नाम है अनुराधा सिंह। वही अनुराधा सिंह जो आकांक्षा दुबे के लाश को मणिकर्णिका पे ले जाने के लिए मजबूर कर देती है उसके परिवार को, आकांक्षा के पूरे परिवार को। जबकि आकांक्षा के परिवार इस बात को टालते हुए कहती थी कि मुझे आकांक्षा के लाश को अभी नहीं जलाना चाहिए था, उसको कुछ और रखना चाहिए, जिसके कारण उससे कुछ आकांक्षा के मौत में जो लोग शामिल हैं उससे गुत्थी सुलझ पाती। लेकिन अनुराधा सिंह ने इतनी हड़बड़ जल्दी कर दी, उसको मजबूर कर दी। और एक बात हम आपको और बता दें कि यही वो अनुराधा सिंह है जो निशा पांडे एक गायक थी, जब फ़ोन करती है आकांक्षा दुबे की मां से बात करने के लिए, तो उसके फ़ोन को यानी आकांक्षा के मां की फ़ोन छीन करके अनुराधा उसको बहुत ही भद्दी भद्दी गालियाँ देती है। अनुराधा सिंह किसको देती है? तो निशा पांडे को गाली देती है। वो भी एक भोजपुरी की बहुत अच्छी अदाकारा हैं और गायिका भी हैं निशा पांडे। और निशा पांडे आकांक्षा की मां को कह रही थी, बता रही थी कि आकांक्षा के लाश को अभी जलने मत दीजिएगा, क्योंकि आकांक्षा के लाश जल जाएगी तो आपको बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी बीच आकांक्षा की मां को फ़ोन छीन करके वो बहुत भद्दी भद्दी गालियां देती है और बोलती है कि तुम कौन हो। इसी बीच वो हड़बड़ाहट में अकबका करके और आकांक्षा के लाश को मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा देती है। और वहां पहुंचने से पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी होती है, जो मतलब लाश जलाने की प्रक्रिया होती है। घाट पे आप जाते हैं देखे होंगे, पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी होती हैं। सिर्फ वहाँ आकांक्षा दुबे के लाश को ले जाया जाता है और लाश को ले जाने के बाद जल्द से जल्द जलाया जाता है। यहाँ तक कि जो लकड़ी का पैसा होता है और भी अन्य सामग्री होती हैं जो शमशान घाट पे जिसका प्रयोग होता है, जो जिस चीज़ का, वो सभी चीज़ों का पैसा खुद अनुराधा सिंह देती है। आप सोचिए कि कोई इतना ज़्यादा कैसे कर सकता है। और ख़ास करके बात यह है कि जब अनुराधा सिंह आकांक्षा दुबे को इतना ही मानती थी, तो आकांक्षा दुबे के कातिलों को वो बताती और उसमें मदद करती। आकांक्षा का लाश जब तक रहता तब तक उसके कातिलों का और भी ज़्यादा खुलासा होता कि कैसे आकांक्षा दुबे की मौत हुई है। लेकिन वो किसी से बात करते हुए वीडियो कॉल के माध्यम से और दिखा रही थी, यानी कि साफ साफ इससे जाहिर होता है आकांक्षा दुबे की मां जो मधु दुबे, उन्होंने खुलकर आरोप लगाया है कि आकांक्षा को किसी न किसी के द्वारा भेजा गया था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो फ्लाइट से अटेंडेंट टिकट कटा करके मुंबई से वाराणसी आ सके, और वो पैसे लेकर के 1-2 करोड़ रुपया लेकर के मेरी बेटी को लाश जलाने का सौदा किया था। उसमें ये कामयाब भी हुई और जैसे ही लाश जल जाता है तो तुरंत फौरन अचानक बिना किसी को बताए हुए अनुराधा सिंह मतलब एकदम सर से निकल जाती है। तो इससे यही साबित होता है कि आकांक्षा दुबे के केस में अनुराधा सिंह को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अनुराधा सिंह किसके इशारे पे आई थी ये तो कम से कम बताएगी ना कि आकांक्षा दुबे का असली जो गुनहगार है, जो छिपा हुआ है अभी तक, वो अभी पर्दे के पीछे है, उसको पर्दा से दूर किया जाए और जो असली कातिल है उसको सज़ा मिले। ना कि जो समर सिंह जिस प्रकार से अभी बयान दे रहा है, बोल रहा है कि आकांक्षा दुबे के मैटर में मेरा कहीं से भी कोई कनेक्शन अगर निकाल लेती है पुलिस तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। इससे यही साबित होता है ना कि आकांक्षा दुबे का असली कातिल अभी भी फरार है और वाराणसी पुलिस उसकी तलाश नहीं कर रही है। आकांक्षा का मौत हुआ 24 दिन हो गए, लेकिन अभी भी उसके असली कातिल का पता नहीं चल पाया। इससे यही साफ होता है कि पुलिस नाकामयाबी है।